वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टॉप 10 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो वो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और हाँ, इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमें टेलीग्राम पे दोस्तों क्या है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो दोस्तों, रोज हम 10 क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब 10 दिन के 100 क्वेश्चन और एक महीने के 300 क्वेश्चन। तो दोस्तों, रीजनिंग के एक महीने के 300 क्वेश्चन आपके पास विभिन्न प्रकार के कलेक्ट हो रहे हैं। जब आप एग्जाम देने जाओ तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को और इन वीडियो को देखकर चले जाना, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है। और अगर इससे बाहर भी दोस्तों अगर कोई एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन देता है तो आप ये समझ लेना कि अगर आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करके जा रहे हो तो आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में ज्यादा से ज्यादा आप 1 मिनट का समय भी नहीं लोगे, देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए इसने क्या किया, 3 है, फिर 2 है, फिर 7 है और फिर 77 है। ये कैसे कर दिया दोस्तों, ये हमें देखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 8 से। देखिए 3 दूनी 6, 6 अंठो कितने हो गए, 8 छके 48 हो गए। मगर दोस्तों, मल्टीप्लाई का नियम तो फेल हो गया। यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 77 है, तो फिर कैसे होंगे दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरह से सोल्व करते हैं अपन। इन दोनों का तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 8 8 64 प्लस 6, तो 64 और 6 70 हुए हैं दोस्तों। 77 तो नहीं हुए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, चलिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं और 8 का भी स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 8 64। तो देखिए 64 और 4 कितने हो गए, 68। 68 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 77। 77 है क्या, बिल्कुल सर 77 है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर कितने हो गए दोस्तों, 16। तो देखिए इन 16, 36 और 64 को आपस में ऐड कीजिए। चलिए दोस्तों, इनको जब आप ऐड करोगे, किसको, 6 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इन सभी को जब आप आपस में ऐड करोगे तो 166 आ जाएगा। चलिए इन आपको ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए 6 और 4 कितने हो गए, 10। 10 और 6 कितने हो गए, 16। 16 का कितना आ गया, 6। फिर देखिए 1 और 6 कितने हो गए, 7। 7 और 3 कितने हो गए, 10। 10 और 1 कितने बच गए, 11। तो 116 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर हो गए। स्क्वायर करोगे प्लस 5 का स्क्वायर करोगे प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 प्लस 25 प्लस 9। 81 प्लस 25 प्लस 9 को जब तुम ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे, 115 आ जाएंगे। 115 जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 115 ऑप्शन में कहाँ है दोस्तों, 115 ऑप्शन ए में है। तो ये ए ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया हमने, देखिए 3 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर किया, 77 आ गए। 6 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, कितने आ गए, 116। 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, कितने आ गए, 115। ये 115 अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसने CTR को क्या किया दोस्तों, EWR बना दिया। क्या किया, EWR बना दिया। तो इसने BKL को क्या ENP बनाएगा, क्या DNK बनाएगा, क्या GNM बनाएगा या DNP बनाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से CTR में आप रिलेशन निकालिए, देखिए C है, C कितने के बाद आता है, ABCDE प्लस 2 के बाद। देखना T है, PQRS TUVW प्लस 3 के बाद। N देखिए MNOPQR प्लस 4 के बाद। तो अब इसी प्रकार देखिए जिस प्रकार इसने C को E बनाया, CDE, तो अपन क्या करेंगे, BCE कर देंगे। क्या कर देंगे, BCE कर देंगे। फिर देखिए JKLMN, N लगा देंगे, क्या करेंगे, प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 कर देंगे। देखना JKLMNOP। तो ENP आपको कहाँ नजर आ रहा है, DNP गलत है, GNM गलत है, DNK गलत है,
ये सब गलत है, मगर दोस्तों बी जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसने क्या किया है, +2 +3 +4 कर दिया। क्या कर दिया, +2 +3 +4 कर दिया। इसने क्या किया, सी को टी ई बना दिया, टी को डब्ल्यू बना दिया, एन को आर बना दिया। अपन क्या करेंगे, बी को इसी के हिसाब से ई बना देंगे, के को एन बना देंगे, एल को पी बना देंगे। तो ये ई एन पी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ई एन पी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए 12:20 हो गया, फिर समानुपात 26 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 20 है, 20 12 है, 12 में कितने ऐड करें कि 20 आ जाए। तो देखिए 12 दूनी 24 होते हैं दोस्तों। तो 12 में कितने प्लस करें कि 20 आ गए। तो 8 और 4 12 में 12 प्लस करते हैं दोस्तों, तो कितने आ गए, सॉरी 12 में 8 प्लस करते हैं तो 20 आ गए। देखिए 12 + 8 कितने हो गए, 20 हो गए। इसी प्रकार 26 + 8 कितने होते हैं दोस्तों, 26 + 8 होते हैं दोस्तों 34। 34 है क्या, 36 है, 44 है, 48 है, 38 है, मगर 34 तो नहीं है। तो इसलिए ये प्लस वाला फंडामेंटल रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आए, 24 आए। 24 में से -4 करोगे कितने आए, 20 आए। इसी प्रकार दोस्तों 26 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 26 इंटू 2 करोगे कितने आए, तो 26 इंटू 2 करने पर 52 आए। 52 -4 करोगे 48 आए। 48 कहीं है क्या, बिल्कुल सर डी में है। तो ये डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 48 का जो डी होगा दोस्तों, वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करिए। तो देखिए 60 है, फिर 80 हो गया, फिर 140 हो गया, फिर 220 हो गया, फिर 360 हो गया, और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए अगर इसको ऐसे सॉल्व करें, 60 + 20 80 हो गए, 80 प्लस फिर कितने करें 60 कितने हो गए, तो दोस्तों 3 गुना बढ़ गए। फिर उसके बाद 240 पे चले गए दोस्तों, तो 100 और ये 120 हो गए। तो दोस्तों इस तरह से तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए 60 + 80 को जोड़िए। 80 + 60 कितने होते हैं दोस्तों, 140 होते हैं। 140 है क्या, बिल्कुल है। 140 + 220 को ऐड कीजिए। 140 और 220 कितने हो गए दोस्तों, 320, 360 हो गए। 360 है क्या, बिल्कुल है। 200 + 360 को ऐड कीजिए। देखिए 0 आ गया, 6 और 2 8 आ गए, 3 2 5 आ गए। 580 कहीं है क्या, बिल्कुल बी में है। तो 580 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, प्यारे दोस्तों देखिए। इसने 60 + 80 को ऐड किया, 140 ले आए। 140 + 220 को ऐड किया, 360 आ गए। 360 + 220 को ऐड किया, 580 आ गए, जो क्वेश्चन मार्क को पूरा कर देंगे। और ये 580 ही अपना क्या होगा, 580 जो होगा दोस्तों, वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो इनमें आपस में क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार फल है दोस्तों, क्या है, एक केला है। केला क्या है दोस्तों, एक फल है। फल का स्वरूप केला है, तो स्तनधारी का स्वरूप दोस्तों क्या है, क्या होगा। तो क्या कोई पशु होगा, पशु तो दोस्तों बहुत सारे हैं। क्या कोई सांप होगा, तो ये तो दोस्तों रेप्टेलिया में है, क्या है, रेंगने वाले जीव है। क्या कोई गोरैया, तो स्तनधारी जीव क्या होगा दोस्तों, शेर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों गौर से। केला है, केला जिस प्रकार से एक फल है, तो स्तनधारी क्या है दोस्तों, शेर स्तनधारी है, चीता स्तनधारी है। तो दोस्तों ये सब क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से अपना शेर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पुटअप होने वाले। मैं दोस्तों आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पिछले एसएससी में आए हुए हैं, जो पुटअप हो चुके हैं दोस्तों। तो इसलिए इनकी पीडीएफ दोस्तों रोज लेते रहना और इनको सॉल्व करते रहना। आप रीजनिंग के बादशाह बन जाओगे दोस्तों। फिर मैं आपको क्या करूंगा, टॉपिक वाइज भी रीजनिंग करवा दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जीएमडी को टीएनडब्ल्यू लिखा हो तथा सीएलएफ को एक्सओयू लिखा हो, तो ई के एच को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ई के एच को क्या लिखा जाएगा, जिस प्रकार जीएमडी को टीएनडब्ल्यू कर दिया, सीएलएफ को एक्सओयू कर दिया। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जीएमडी से टीएनडब्ल्यू कैसे बना और सीएलएफ से एक्सओयू कैसे बना। उसके बाद दोस्तों ई के एच को अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, इतने में तो नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, मैंने आपको क्या कहा था, एक तो चलती है ए से जेड की तरफ अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला, कैसे,
ए से जेड की तरफ 1 से शुरू होती है, 26 पे खत्म होती है। 1 प्लस 26 दोस्तों कितने हो गए? 27 हो गए। कितने हो गए? 27 हो गए। वैसे 26 होते हैं, मगर यहाँ पर दोस्तों कितने काउंट करते हैं अपन? 27 अक्सर काउंट करते हैं। और एक चलती है दोस्तों ए से एम की तरफ, और एम से दोस्तों फिर पुनः एन आ गया। फिर देखिए दोस्तों ए से जेड आ गया। फिर दोस्तों बी से क्या आएगा? वाई आ जाएगा। सी का क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। डी का क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। डी करोगे डब्ल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों आमने सामने की चलती है डिवाइडर। क्या है? डब्ल्यू से डिवाइडर, ए से अजर, बी से बॉय, सी से क्रैक्स, इसी प्रकार एम से मेंटल। तो ये दोस्तों अलग अलग अपन क्या है डिटेल में ब्लैक बोर्ड पर इनको सीखेंगे। तो इसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार से जी, देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जी है, फिर एम है, फिर डी है। तो जी के सामने क्या आता है दोस्तों? टी आता है। एम के सामने मैंने आपको अभी बताया था एन आता है। डी के सामने मैंने आपको अभी बताया था डब्लू आता है। तो डब्लू हो गया ना। उसी प्रकार देखिए सी है, फिर एल है, फिर एफ है। तो देखिए सी के सामने एक्स आ गया, एल के सामने ओ आ गया, एफ के सामने दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? यू आता है। तो एक्स ओ यू इसके सामने हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों अब ई के एच को निकालेंगे। देखिए ई के एच को कैसे करेंगे? देखिए, जो ई है दोस्तों, फिर के है, और फिर एच है। तो ई के सामने आता है दोस्तों वी, के सामने आता है दोस्तों पी, और एच के सामने आता है दोस्तों एस। तो मैंने आपको क्या कहा था? जब भी आपको रीजनिंग का अगर आपको बादशाह बनना है दोस्तों, एक तो स्क्वायर लगभग ज्यादा नहीं तो 15 तक तो स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए, 20 तक तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्यूब याद आपको होने चाहिए, बोर्ड मास का नियम आपको कंठस्थ होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के ये अक्षर, ये भी आपको बच्चे की तरह रटने पड़ेंगे कि कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है, किसके सामने कौन सा अक्षर आ रहा है। तो इस ई के एच के हिसाब से चाहे आप रट्टा करो, चाहे आप कुछ भी करो, मगर इस ई के एच के हिसाब से दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वी पी एस। क्या हो जाएगा? वी पी एस अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके हिसाब से? ई के एच के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें कितने त्रिभुज है वो हमें बताने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक तो दोस्तों इसे देखिए ये कैसे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। फिर देखिए कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर सीधा ही आ रहा है। तो इन दोनों को लेंगे पहले दोस्तों, इन दोनों को लेंगे। देखिए इस वाले को लेते हैं, इस गोल वाले को। ऐसे है दोस्तों, क्या है? ऐसे है। तो देखिए एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब दोस्तों चार त्रिभुज, मैंने आपको क्या कहा था? इन चारों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ऐसे ऐसे आ जाए दोस्तों तो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देना, इनको ऐड कर देना। ये आ गए तो दोस्तों 4 दूनी 8 हो गए। तो इस साइड के तो 8 हो गए, तो इस साइड के भी दोस्तों एज इट इज है। क्या है? देखिए इस साइड के त्रिभुज तो कितने हो गए? 8 हो गए। 8 तो इस साइड के हो गए, तो ये भी दोस्तों एज इट इज है। कितने हो गए? 8 ये हो गए। अब चलिए बीच वाले की बात करते हैं पहले दोस्तों, बीच वाला क्या कह रहा है अपने को? तो चलिए बीच वाले को देखते हैं। तो देखिए बीच वाला ये रहा। 8 8 तो हमने निकाल लिए, 16 तो हो गए, 8 इस साइड हो गए, 8 इस साइड हो गए। अब देखिए दोस्तों इसको देखते हैं। 9वां ये रहा, देखिए 16 ये रहा, 17वां ये रहा, 18वां ये रहा, 19वां ये रहा, 20वां ये रहा, 21वां दोस्तों ये पूरा वाला रहा। कौन सा वाला? तो देखिए 8 ये कितने हो गए? 16। 17वां ये रहा, 18वां ये रहा, 19वां ये रहा, और 20 तो ये हो गए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक भी तो है, 21 ये हो गया। फिर क्या हो गया दोस्तों? 22वां ये हो गया ऊपर वाला। क्या हो गया? ऊपर वाला ये 22वां हो गया। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? 22 त्रिभुज है। कैसे निकाले हमने? चलिए दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन को किसी को नहीं देखना, सबसे पहले इन साइड वालों को देखना है। ये जो साइड वाले हैं, यहाँ से देखिए ये कैसे बना हुआ है ट्राइंगल। तो ये देखिए ये ऐसे बना हुआ, तो 1 2 3 और 1 4। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए? 8 आए। तो 8 तो इस साइड हो गए, 8 इस साइड हो गए। अब इस वाले को ले लेंगे दोस्तों, 16 तो हो गए, 17वां ये रहा, 18वां ये रहा, 19वां ये रहा, 20वां ये रहा। फिर देखिए 21वां ये मैं डार्क कर रहा हूँ इस लाइन को। 21वां ये रहा, और 22वां इससे ऊपर वाला रहा। क्या रहा? 22वां इससे ऊपर वाला रहा। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? इसमें टोटल 22 त्रिभुज हो गए, और ये 22 ही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो 22 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं अपन। नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम अक्षर को चुनिए। ये लो जी, अभी आपको मैं ऊपर आमने सामने की क्वेश्चन सोल्व करवा के आया हूँ, और ये वही क्वेश्चन है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में डी के सामने डब्ल्यू आता है, ड्राइवर बन जाता है। बी के सामने वाई आता है, बॉय बन जाता है। और एल के सामने ओ आ जाता है।
लोइन बन जाता है, क्या हो जाता है, लोइन बन जाता है, तो एल के सामने आ जाता है, मगर जे के सामने क्या आना चाहिए, जे के बाद तो के है, तो जे के तो तुरंत बाद दोस्तों प्लस एक होते ही क्या आ जाता है, के आ जाता है, इसलिए विषम अक्षर कौन सा हो गया, जे के हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, क्या हो गया, जम्मू कश्मीर अपना विषम हो गया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो इस श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, 12 है, 12 में कितने ऐड करें कि 26 आ जाए, तो 12 दूनी 24 प्लस 3 कितने हो गए, 26 हो गए, तो 12 और 15 कितने हो गए, 26 हो गए, 26 से कितने घटाए, -11 कितने हो गए, 15 हो गए, 15 दूनी 30 प्लस 2 कितने हो गए, 32 हो गए, तो 17 जुड़ गए, फिर 18 आ गए दोस्तों, 12 और 2 14 माइनस हो गए, 18 आ गए, फिर 18 दूनी 34 होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 18 दूनी 34 प्लस 4, तो 18 प्लस 4 दोस्तों 22 लेके चलते हैं, फिर 14 आ गए, तो ये तो अपनी कोई श्रृंखला ही नहीं बन रही है, तो मामला पूरा गड़बड़ हो गया। तो इन क्वेश्चनों को अपन कैसे सोल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया है, इनमें क्या रिलेशन दिया है, इसने 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर दिया, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर दिया। देखिए 12 दूनी 24 प्लस 2 कितने हो गए, 26, 12 दूनी 24 प्लस 2 कितने हो गए, 26 हो गए। इसी प्रकार देखिए 15 दूनी 30 प्लस 2 कितने हो गए, 32 हो गए। इसी प्रकार देखिए 18 दूनी 34 प्लस 2, तो गुणा 2 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों, 34 प्लस 2 कितने हो गए, सॉरी 18 दूनी 36 प्लस 2 कितने हो गए, 38 हो गए, तो 18 दूनी 36 होते हैं, 36 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों, 38 हो गए, 38 है ना। इसी प्रकार देखिए अपन क्या करेंगे, 14 दूनी 28 प्लस 2 कितने कर देंगे दोस्तों, 28 और 2 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 कहीं है क्या, बिल्कुल सी में है, तो ये 30 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 इज द करेक्ट आंसर। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने किया है 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, इसी प्रकार 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, इसी प्रकार 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, तो हम इसी प्रकार दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर देंगे, अपना कितना ले आएंगे, 30 ले आएंगे, और ये 30 ही अपना क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ये 30 अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, इनमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें देखिए 56:19 दे दिया, समानुपात 78 दे दिया, और क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्वेश्चन मार्क को पूरा करो। तो इस क्वेश्चन मार्क को कैसे पूरा करेंगे, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, मगर हमें दोस्तों क्या है, इसमें तुम माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो भी आपका ये आंसर्स तो निकल के आने से रहा, क्या इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो 56 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, जो 19 आ जाए, तो दोस्तों मल्टीप्लाई भी फेल, क्या इसमें तुम भाग करोगे, 56 में कितने का भाग दोगे कि इसमें ये 19 आ जाए, नहीं नहीं दोस्तों ऐसे नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, जब तुम 5 का स्क्वायर करोगे कितना आया, 25 आया, 25 में से इस 6 को माइनस करोगे कितना आया, सर 19 आया, अरे वाह वेरी गुड क्लास, वेरी गुड क्लास, कितने आ गए, 19 आ गए। इसी प्रकार तुम 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना आया, 49 आया, 49 में से माइनस इस 8 को करोगे कितना आया दोस्तों, तो सर 41 आया, 41 तो मेरे ऑप्शन में मेरे को ए में नजर आ रहा, तो ये ए ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, इस तरह से अपनी हैबिट बनाई जाती है दोस्तों। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे तो दोस्तों आप बहुत पीछे रह जाओगे, और मैं ये कतई नहीं चाहता कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दोस्तों पीछे रहे। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लोग ये कहे कि इंडिया के कोने कोने से सर आपकी क्लास लिया हुआ स्टूडेंट आज इस पोस्ट पे है, सर आपकी क्लास लिया हुआ स्टूडेंट आपसे इस पोस्ट पे है। अगर दोस्तों मेरे को आपके लिए अगर रात के 2-2 बजे भी मेहनत करनी पड़ी तो मैं दोस्तों कभी पीछे नहीं सरकने वाला हूँ। तो दोस्तों अपने टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। ये रही अपनी आज के टॉप 10 क्वेश्चनों की क्लास, कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस क्वेश्चन को चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, इसने क्या किया है, इस 5 का स्क्वायर करके इस 6 को माइनस कर दिया है, इसीलिए ये 19 निकल कर आ गया, और यहाँ से क्या किया इसने 7 का स्क्वायर 49 होता है और इसको माइनस कर दिया तो 41 आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसने क्वेश्चनों को सोल्व किया है। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसी जोश और जुनून के साथ हम मिलेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।